गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने पढ़ा था और हमारा टॉपिक चल रहा था हॉर्टिकल्चर का इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर का महत्व। उसमें हमने पढ़ लिया था पोषक तत्व। पहला हमारा महत्व था, पहला पॉइंट था पोषक तत्व। उसमें पहला था कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर प्रोटीन। इसके बाद में आता है विटामिन। विटामिन है वो दो प्रकार के होते हैं। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन्स। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं भी? विटामिन है वो दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो ए, डी, ई और के। वी और सी होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और ए, डी, ई, के विटामिन है वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और बी और सी होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, उनका हमारे शरीर में तुरंत नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनकी मात्रा है वो डेली यूज में लिया जाता है इन्हें। पहला है इससे विटामिन ए। इसे कैरोटीन या रेटिनोल भी कहा जाता है। पहला है विटामिन ए जिसे कैरोटीन या रेटिनोल भी कहा जाता है। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 1.2 मिलीग्राम पर ग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। कैरोटीन है वो हरे पत्ते पीले रंग के फल व सब्जियों में विटामिन ए कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। पीले रंग के फल व सब्जियां होती है, उनमें विटामिन ए है वो कैरोटीन के रूप में पाया जाता है, जबकि हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए है वो रेटिनोल के रूप में पाया जाता है। हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए रेटिनोल के रूप में
पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रोतोंदी। विटामिन ए की कमी से रोतोंदी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रोतोंदी रोग हो जाता है, जिसमें दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए की मात्रा, विटामिन ए की मात्रा पहले देखते हैं फल में। फलों में विटामिन ए है वो सर्वाधिक आम में पाया जाता है। किसमें? आम में। कितना? 4800 IU। और फिर पपीता में पाया जाता है 2 नंबर पे 2020 या 2020 IU। IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल यूनिट। IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन ए है वो किस में पाया जाता है भी? गाजर में 3750 IU। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रति इकाई सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? प्रति इकाई सर्वाधिक विटामिन ए प्रति इकाई सर्वाधिक विटामिन ए तो गाजर में पाया जाता है। प्रति इकाई सर्वाधिक विटामिन ए है वो गाजर में पाया जाता है। इसके बाद में है विटामिन B1। विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1.2 मिलीग्राम पर ग्राम विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को, एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में 1.2 मिलीग्राम पर ग्राम विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भी? विटामिन B1 की कमी से वेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से वेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 फलों में मात्रा फलों में काजू, बादाम, अखरोट में पाया जाता है। और सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियों में पाया जाता है भी? विटामिन पालक और मटर में पाया जाता है। फलों में पाया जाता है ड्राई फ्रूट्स के अंदर काजू, बादाम, अखरोट। और सब्जियों में पाया जाता है मटर और पालक। मटर पालक में पाया जाता है।
इसके बाद में है विटामिन B2। विटामिन B2 इसका दूसरा नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की कमी से त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं भी, चर्म रोग, होठों का फटना, और एक है किलोसिस। विटामिन B2 की कमी से त्वचा संबंधी रोग, होठों का फटना या किलोसिस रोग हो जाती हैं। और विटामिन इसकी मात्रा फलों में फल और सब्जियों में पाई जाती है, हरी मिर्च में और पालक में। और फलों में कौन कौन से फलों में विटामिन D पाया जाता है भी? बिलपत्र और पपीता में पाया जाता है भी। बिलपत्र और पपीता में विटामिन 2 पाया जाता है। विटामिन 2 इसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। इससे चर्म रोग, होठों का फटना या किलोसिस भी बोलते हैं, इसे किलोसिस नामक रोग हो जाता है। इसकी मात्रा फलों में बिलपत्र और पपीते में पाई जाती है और सब्जियों में हरी मिर्च और पालक में पाई जाती है। आगे है विटामिन B5। विटामिन B5 इसे पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन B5 होता है वो फल और सब्जियों में नहीं पाया जाता। विटामिन B5 फल व सब्जियों में नहीं पाया जाता। विटामिन B5 डेयरी उत्पाद व मांसाहारी भोजन में पाया जाता है। विटामिन B5 है, इसे पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है। ये फल और सब्जियों में नहीं पाया जाता, डेयरी उत्पाद व मांसाहारी भोजन में पाया जाता है। विटामिन B5 की कमी से विटामिन B5 की कमी से रोग कौन सा हो जाता है भी? वर्निंग फुट सिंड्रोम। विटामिन B5 की कमी से वर्निंग फुट सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। इसके बाद में है विटामिन B6। विटामिन B6 या इसे कहते हैं पायरोडोक्सिन। इसका दूसरा नाम क्या है? पायरोडोक्सिन।
पायरोडॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन B6 को। विटामिन B6 है वो हरे पत्ते, हरे पत्ते वाली व कद्दू वर्गीय सब्जियों में पाया जाता है भी। हरे पत्ते वाली और कद्दू वर्गीय सब्जियों में पाया जाता है। इसके बाद में आता है विटामिन B7। इसके बाद में आता है विटामिन B7, इसे बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है भी, बायोटिन। इसका दूसरा नाम क्या है? विटामिन B7 या बायोटिन। यह हरे पत्ते वाली सब्जियों में इसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। इसके बाद में आता है विटामिन B9। विटामिन B9 इसे कहते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड क्या कहा जाता है? विटामिन B9 को फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भी सर्वाधिक मात्रा है वो हरे पत्ते वाली सब्जियों में पाई जाती है। विटामिन B9 की सर्वाधिक मात्रा हरे पत्ते वाली सब्जियों में पाई जाती है। इसके बाद है 2 नंबर पढ़ रहे हैं हम विटामिन B। इसके बाद है विटामिन B12, इसे कोबालामिन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कोबालामिन। एकमात्र विटामिन जिसमें धातु पाई जाती है, एकमात्र विटामिन जिसमें धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है भी विटामिन B12 में? इसे कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसलिए इसे धात्विक विटामिन B कहा जाता है। इसलिए इसे धात्विक विटामिन B कहा जाता है। विटामिन B12 की कमी से वो कौन सा रोग हो जाता है भी? एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, यानी कि खून की कमी। खून की कमी। विटामिन B12 है वो हरे पत्ते वाली सब्जियों व फलों में नहीं पाया जाता है। विटामिन B12 वो विटामिन B5 की तरह हरे पत्ते वाली सब्जियों व फलों में नहीं पाया जाता। विटामिन B12 डेयरी उत्पादों व मांसाहारी भोजन में पाया जाता है। इसके बाद में है विटामिन C। एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? एस्कोर्बिक एसिड। सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है इसे। सिट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है। सिट्रिक एसिड
पाया जाता है। इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 ग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। भी एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 70 ग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है, जबकि मैंने विटामिन ए और विटामिन बी है उनके बारे में क्या बताया था, मिलीग्राम, यानी कि लगभग 1.2 मिलीग्राम प्रति ग्राम पर दिन की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ 70 ग्राम की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन होता है और इसका निर्माण यहाँ तुरंत नष्ट हो जाता है। इसके लिए इसकी प्रतिदिन मात्रा, उचित मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन सी की कमी से सकर्वी रोग हो जाता है। भी कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से सकर्वी रोग हो जाता है, यानी कि मसूड़ों में खून आना। मसूड़ों में खून आना। विटामिन सी के स्रोत या मात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी ये। फल, फलों में सर्वाधिक विटामिन सी कौन से फल में पाया जाता है? बारबेडेंस चेरी। इसके बाद में सर्वाधिक विटामिन सी कौन से फल में पाया जाता है? आंवला, या इसे कहते हैं इंडियन गुजबेरी। इसे इंडियन गुजबेरी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आंवला नाम ना देकर इंडियन गुजबेरी दे दिया जाता है। इंडियन गुजबेरी में विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की कितनी मात्रा पाई जाती है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है इसमें अमरूद। चौथे नंबर पे आता है नींबू वर्गीय फल। बारबेडेंस चेरी में 1400 से 1600 ग्राम मिलीग्राम ग्राम पर 100 ग्राम फल में पाई जाती है। यानी कि बारबेडेंस चेरी के में विटामिन सी की मात्रा 1400 से 1600 ग्राम पर 100 ग्राम फल में पाई जाती है। इसके बाद में आता है आंवला। आंवला में 600 ग्राम। अमरूद में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है 300 ग्राम। और इसके बाद में आता है नींबू वर्गीय फलों में विटामिन सी की मात्रा 150 ग्राम पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 150 ग्राम। सर्वाधिक विटामिन सी, या कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक विटामिन सी कौन से फल में पाया जाता है, या फिर सर्वाधिक विटामिन सी, या फिर सर्वाधिक सिट्रिक एसिड कौन से फल में पाया जाता है, या फिर सर्वाधिक एस्कॉर्बिक एसिड कौन से फल में पाया जाता है। इसमें अगर आपको बारबेडेंस चेरी का एग्जाम्पल ना देके 3 एग्जाम्पल ये हो गए और एक दे दे आपको
जैसे मिर्च, अंगूर किस में पाई जाती है? ये 4 ऑप्शन दे दे आपको, तो सर्वाधिक किस में पाई जाती है? इंडियन गुजबेरी या आंवला में पाई जाती है। ठीक है भी। सब्जियों में भी धनियों की पत्तियां में पाई जाती है। सब्जी में धनिया की पत्तियों में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फल वाला। इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी या इसे कहते हैं कैल्सीफेरोल। इसका दूसरा नाम होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। अगर विटामिन डी की कमी है तो शरीर में कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भी? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियों का कमजोर होना। दूसरा रोग है पिजन चेस्ट। दूसरा रोग है विटामिन डी की कमी के कारण पिजन चेस्ट नामक रोग हो जाता है भी। इसके बाद में है, मैंने इसका विटामिन डी का स्रोत है वो बता दिया, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता ही है। इसके बाद में है विटामिन ई। विटामिन ई या टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है भी? विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन या जनन क्षमता में कमी हो जाती है भी। जनन क्षमता में कमी या बांझपन नामक रोग हो जाता है विटामिन ई की कमी से। इसका दूसरा नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई की सर्वाधिक मात्रा है वो किस में पाई जाती है भी? विटामिन ई की सर्वाधिक अच्छा, विटामिन ई का अच्छा स्रोत तिलहनी फसल।
तिलहनी फसल। विटामिन ई के अच्छे स्रोत कौन से हैं? तिलहनी फसलें। इसके बाद में आता है भी विटामिन के। इसके बाद में आता है विटामिन के। फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, इसका क्या नाम है? फाइलोक्विनोन। विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है भी? विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन के की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? मात्रा काजू, बादाम, अखरोट व हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, वो विटामिन के का अच्छा स्रोत है। अच्छा स्रोत है। विटामिन्स हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में इम्पोर्टेंस चल रहा था, हमारा टॉपिक था इम्पोर्टेंस, महत्व। इसमें मैंने पहले बताया था पोषक तत्व, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फिर विटामिन। विटामिन पहला है वो पोषक तत्व, महत्व है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। इसके बाद में आता है प्रतिकाई अधिक उत्पादन। बागवानी फसलों या उद्यानिकीय फसलों से प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन है वो अधिक प्राप्त होता है सस्य फसलों या अन्य फसलों के साथ कंपेयर किया जाए तो। बागवानी फसलें जैसे टमाटर के द्वारा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको, टमाटर से 1 हेक्टेयर में 350 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त हो जाता है, जब कितना उत्पादन सस्य फसलों या दूसरी फसलों से प्राप्त नहीं होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है इसमें केला, तो केले का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो 30 से 35 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक प्राप्त होता है, जिससे आमदनी अधिक होती है, आय अधिक होती है। अगला पॉइंट है इसमें प्रति इकाई अधिक मुनाफा। तीसरा पॉइंट है प्रति इकाई अधिक आय या मुनाफा। उत्पादन अधिक होगा तो सीधी सी बात है आय भी अधिक होगी। जैसे भारत कृषि का भारत की जीडीपी में योगदान कितना है भी?
करंट डाटा के अनुसार, यानी कि 17-18 के डाटा है, उसके बाद में कोई डाटा नहीं आए हैं अभी तक उद्यान विज्ञान के, तो कृषि का भारत की जीडीपी में योगदान है वो 17.32% है। जीडीपी क्या होती है भी? जीडीपी होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं संकल घरेलू उत्पाद। संकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी को क्या कहा जाता है भी? इंग्लिश में कहते हैं इसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में इसे कहते हैं संकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो कृषि का भारत की जीडीपी में योगदान है वो 17.32% है। यानी कि देश को किन किन साधनों से कितनी कितनी आय प्राप्त होती है, तो 17 जीडीपी में कृषि का योगदान 17.32% है। अब अगर देखा जाए कि बागवानी फसल या हॉर्टिकल्चर का कृषि जीडीपी में योगदान तो कितना है भाई? 30%। हॉर्टिकल्चर का कृषि जीडीपी में योगदान, मान के चलिए आप कि कृषि एग्रीकल्चर जीडीपी है वो 100% है, आप उसे इससे कंपेयर मत करिए। मान लीजिए आप 100% है, अलग से देखिए 100% है, उसमें से 30% भाग है वो सिर्फ किससे आता है? हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर से यानी कि उद्यान विज्ञान से प्राप्त होता है। जीडीपी का अगर कृषि से 100% प्राप्त होता है, मान लीजिए कृषि से 100% होता है जीडीपी में, तो 30% हॉर्टिकल्चर से होता है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर का कृषि जीडीपी में योगदान क्या है? कृषि की कुल कृषि की जीडीपी में बागवानी अकेले का क्या योगदान है? तो 30%। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हॉर्टिकल्चर का भारत की कुल जीडीपी में योगदान कितना है, तो इसका 30% निकाला जाएगा। 17.32 का 30%, यानी कि भारत में कृषि का कुल योगदान है वो 17.32% है, और कृषि में हॉर्टिकल्चर या बागवानी का 30% योगदान है, तो 17.32 का 30% निकाल लीजिए आप, लगभग समथिंग 5.2%। हॉर्टिकल्चर या बागवानी उद्यान विज्ञान का भारत की कुल जीडीपी में कितना योगदान है? तो 5.2%। यानी कि मेरा कहने का मतलब है इससे अधिक आय है वो अधिक प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है हमारा प्रति इकाई अधिक रोजगार। चौथा महत्व है प्रति इकाई अधिक रोजगार। उद्यान विज्ञान की अगर फसलें बोई जाए, उद्यान विज्ञान में रोजगार है वो अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें लेबर की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे अगर फलों में देखें तो केले के लिए या अंगूर के लिए उनकी तुड़ाई के लिए अधिक लेबर की आवश्यकता होती है। सब्जियों में शिमला मिर्च और बहुत सारी सब्जियों में सस्ते विज्ञान अन्य से अगर कंपेयर किया जाए तो उद्यान विज्ञान में रोजगार है वो अधिक प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है हमारा
धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व। अगर सस्य विज्ञान की फसलों से एक साल में 143 दिन रोजगार प्राप्त होता है, तो उद्यान विज्ञान की फसलों से एक दिन में, सस्य विज्ञान की फसलों से एक दिन में 143 दिन रोजगार प्राप्त होता है, तो उद्यान विज्ञान की फसलों से एक साल में 300 दिन रोजगार प्राप्त होता है। 300 दिन एक साल में, 1 ईयर। ठीक है। धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व में नारियल को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। नारियल को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। केले को स्वर्ग का पेड़ कहा जाता है। बिलपत्र को भगवान शिव का फल माना जाता है। तो उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर का धार्मिक महत्व भी है। केले को स्वर्ग का पेड़ कहा जाता है, बेलपत्र को भगवान शिव का फल माना जाता है। तो हमारा ये टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज, हॉर्टिकल्चर स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इंट्रोडक्शंस, हॉर्टिकल्चर ब्रांचेज एंड हॉर्टिकल्चर इम्पोर्टेंस। ये 3 टॉपिक हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।